हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। ये वो जगह है जहां हम कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं एकदम आसान। तो चलिए बिना देर किए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब ये सब पहले जैसा नहीं रहा। साल 2025 से भर्ती के जो नियम हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और इनसे उम्मीदवारों की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी को समझते हैं। जी हाँ, ये वाकई एक सुनहरा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिहार में एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सरकार ने स्टैट्यूट्स 2025 को मंजूरी दे दी है और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो आने वाले कई सालों तक ये तय करने वाला है कि बिहार के कॉलेजों में आखिर पढ़ाएगा कौन। तो ये है एक सुनहरा मौका। अब सवाल ये है कि इन नए नियमों में ऐसा क्या खास है। खास बात ये है कि ये नियम सीधे सीधे उन हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों से जुड़े हैं जो आप जानते हैं सालों से बस इसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि अब उनके लिए क्या क्या बदल गया है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर वो एक कौन सी चीज़ है जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कह सकते हैं पलट कर रख देगी। इसका जवाब जानना हर उस उम्मीदवार के लिए बेहद ज़रूरी है जो इस दौड़ में शामिल है। तो बदलाव का जो सबसे बड़ा आधार है वो है नया वेटेज सिस्टम। मतलब इस बदलाव की जड़ में है नंबर देने का एकदम नया तरीका। अब उम्मीदवारों को आंकने का, उनको इवैल्यूएट करने का जो पैमाना है वो पूरी तरह बदल चुका है। आइए जरा समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। 80%, 80% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की कह लीजिए नई कहानी है। पर इसका असली मतलब क्या है और ये सिलेक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा? इसका सीधा सा मतलब है अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 80% वेटेज, 80% नंबर सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम से आएंगे। ये एक बहुत बड़ा, एक ज़बरदस्त बदलाव है। ये बिल्कुल साफ करता है कि अब सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी किताबों की समझ को और एग्जाम में परफॉर्मेंस को। तो चलिए अब अंकों के इस नए गणित को समझते हैं। मेरिट लिस्ट आखिर तैयार कैसे होगी और नंबरों का जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर होगा, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पूरी मेरिट लिस्ट होगी 200 नंबरों की। इसको ऐसे समझिए, 160 नंबर सीधे सीधे रिटन टेस्ट के, जो कि टोटल का 80% है। और इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं सिर्फ 40 नंबर, यानी बस 20%। मतलब साफ है, अब इंटरव्यू का रोल काफी कम हो गया है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। 160 नंबर परीक्षा के, 40 नंबर इंटरव्यू के, टोटल 200। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटरव्यू का डर कम और किताबों पर ध्यान कहीं ज्यादा देना होगा। असली खेल जो है वो अब रिटन एग्जाम की तैयारी का ही है। ठीक है, तो ये तो हुई अंकों की बात। लेकिन इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्यता क्या चाहिए? मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसमें देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। योग्यता के नियम वही होंगे जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तय करता है। इसका मतलब ये है कि बिहार की ये भर्ती अब नेशनल स्टैंडर्ड्स पर होगी। यानी अप्लाई करने के लिए नेट, स्लेट या सेट, इनमें से कोई एक नेशनल या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना ही चाहिए। ये पहली और सबसे जरूरी शर्त है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि इस इतने बड़े बदलाव के पीछे आखिर मकसद क्या है? सरकार इस नए सिस्टम से क्या हासिल करना चाहती है? जवाब है पारदर्शिता और एक नई उम्मीद। इस पूरे बदलाव का जो सार है, जो दिल है, वो है योग्यता और पारदर्शिता। सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जहां सिर्फ और सिर्फ काबिलियत को मौका मिले, जहां हर उम्मीदवार को अपना टैलेंट दिखाने का एक बराबर का मौका मिले। कह सकते हैं कि ये नया सिस्टम बिहार के युवाओं के लिए एक नई सुबह की तरह है। इसका सीधा सा मकसद है कि सिलेक्शन में किसी की पर्सनल पसंद नापसंद की कोई जगह न हो। सिर्फ और सिर्फ मेरिट को प्राथमिकता दी जाए ताकि पूरी प्रोसेस एकदम निष्पक्ष, एकदम फेयर हो सके। तो अब देखिए, नियम साफ है, रास्ता भी साफ है। अब बस तैयारी में जुट जाने की देर है। मंजिल का रास्ता अब सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होकर गुजरेगा। इन नए नियमों का बस एक ही वादा है कि अब मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब कामयाबी किसी और चीज पर नहीं, बल्कि सिर्फ ज्ञान पर और लगन पर निर्भर करेगी। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या ये नया सिस्टम वाकई मेहनत को उसका सही सम्मान दे पाएगा?
ये एक ऐसा रास्ता जरूर है जो काबिलियत को सबसे ऊपर रखता है, पर अब देखना ये होगा कि ये जमीन पर कितना सफल होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।